बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकीज़ा ज़िंदगी के पाकीज़ा आदाब। पाकीज़ा मुआशरती ज़िंदगी के लिए आदाब को बड़ी अहमियत हासिल है। चुनांचे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान मियाँ बीवी को भी ऐसे तमाम आदाब की तालीम फरमाई जिनसे अज़दवाजी ताल्लुकात में तहारत और नज़ाफ़त पैदा हो जाए। हम बिस्तरी का मकसद हसूल लज़्ज़त ही नहीं बल्कि हसूल औलाद हो। अल्लाह ताला का फरमान है, तलब करो उस औलाद को जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है। किसी भी इबादत में मशगूलियत के दौरान हम बिस्तरी या उसके तज़किरा से एतराज़ करें। अपनी औरतों से हम बिस्तरी मत करो जब मस्जिदों में तुम एतकाफ़ में बैठे हो। नापाकी की हालत में और नापाक जगह में हम बिस्तरी हराम है, इससे बचना चाहिए। अय्याम हैज़ में औरत के करीब ना जाओ बल्कि किनारा कश रहो यहाँ तक कि पाक हो जाएं। बस जब पाक हो जाएं तो जिस तरीके से खुदा ने हुक्म दिया है उनके पास आओ। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब हम बिस्तरी के लिए बीवी के पास आओ तो दुआ पढ़ लेनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से जब कोई अपनी बीवी यानी अहलिया के पास आए तो पर्दा बरकरार रखे और जानवरों की तरह बिल्कुल बरहना ना हो जाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों में सबसे बुरा क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक मर्तबा के एतबार से वो मर्द होगा जो अपनी बीवी यानी औरत के राज को दूसरों तक फैलाता है। हदीस शरीफ में है कि ऐसे मर्द या औरत की मिसाल जो अपने मखसूस काम दूसरों में बयान करें शैतान और शैताना जैसी है कि दोनों आपस में चलती गली में मिले और अपनी हाजत पूरी की, हालांकि लोग उनको देख रहे हों। अगर चंद बीवियां हों तो शबबाशी में बराबरी कायम रखें। किसी की हक तलफी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हराम है। किसी अजनबिया को देखकर दिल में दाइया हो तो फौरन अपनी बीवी के पास आना मुस्तहब है। दौरान हम बिस्तरी बातें करना मकरूह है। एक रात में चंद बार हम बिस्तरी करें या शुरू रात में फारिग हो जाएं तो मुस्तहब है कि वज़ू करके सोया जाए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा तहारत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।